आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि निम्न में से कौन सा विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग नहीं है। तो प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए, विकल्पों में हमें कथन दिए गए और हमें बताना है इनमें से कौन सा विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग नहीं है। तो प्रश्न में जिक्र किया विद्युत रासायनिक श्रेणी का, तो आइए देख लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में समझते हैं। ये हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जैसा कि हम देख सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर हम ध्यान से देखें, पदार्थों के इनोट सेल का मान दिया गया है। ऊपर पदार्थों के इनोट सेल का मान क्या है, धनात्मक है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, धनात्मक है। और अगर हम नीचे चले तो नीचे पदार्थों के इनोट सेल का मान जो है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, ऋणात्मक है। तो आइए लिख लेते हैं, ऋणात्मक है। तो क्या होता है, नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या होता है, ऑक्सीकरण शक्ति क्या होती है, पदार्थों की बढ़ती है, ऑक्सीकरण शक्ति बढ़ती है। और ऊपर से नीचे आते वक्त अपचयन शक्ति बढ़ती है, जैसा कि हम देख सकते हैं दाईं तरफ लिखा हुआ है कि ऊपर से नीचे आते वक्त अपचयन शक्ति बढ़ती है। और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो पदार्थों का, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रियाशीलता भी बढ़ता है। तो आइए लिख लेते हैं, क्रियाशीलता बढ़ता है। मतलब कि हमारा जो ऋणात्मक में जितना इनोट सेल का मान ऋणात्मक में होगा, उतना ज्यादा वह पदार्थ क्या होगा, क्रियाशील होगा। तो अब चलते प्रश्न की तरफ। तो हमें क्या पता चला, विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमें ऑक्सीकरण शक्ति का भी पता चलता है, अपचयन शक्ति का भी पता चलता है और क्रियाशीलता के बारे में पता चलता है। अब चलते हैं विकल्पों की तरफ। तो पहले विकल्प में दिया है कि पदार्थों की तुलनात्मक ऑक्सीकरण एवं अपचयन शक्ति की तुलना। तो पहले विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। हाँ जी, विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमें पदार्थों की ऑक्सीकरण शक्ति और अपचयन शक्ति का पता चलता है, जिससे हम उनकी पदार्थों की ऑक्सीकरण शक्ति और अपचयन शक्ति की तुलना भी कर सकते हैं। तो इसलिए पहले विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। आइए दूसरे विकल्प में चलते हैं। दूसरे विकल्प में क्या है कि अम्ल के साथ धातु की क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस के निकलने की घोषणा करना। तो हाइड्रोजन गैस के निकलने की घोषणा करना, तो अम्ल की क्रिया अगर करनी है, अम्ल है हमारा HCl, अगर हम इसकी क्रिया Na से करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के निकलने की घोषणा करने की बात की गई है। तो ये जो हमारा Na है, सोडियम, ये हाइड्रोजन को तभी प्रतिस्थापित कर पाएगा जब सोडियम की क्रियाशीलता अधिक होगी। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी देखना पड़ेगा। तो आइए विद्युत रासायनिक श्रेणी में चलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो हाइड्रोजन हमारा यह रहा, सोडियम हमारा नीचे है हाइड्रोजन के। तो सोडियम हमारा हाइड्रोजन के नीचे है, और जैसे कि हमने क्या समझा था, हमने यह समझा था कि ऊपर से नीचे जाते वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, इनोट सेल का मान ऋणात्मक हो रहा है। तो इनोट सेल का मान ऋणात्मक हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्रियाशीलता बढ़ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। यहाँ लिख लेते हैं, क्रियाशील है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो हमारा जब HCl से क्रिया होगी, आइए देखते हैं, जब HCl से क्रिया होगी सोडियम की, तो HCl से सोडियम की क्रिया हुई तो सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, प्रतिस्थापन करके NaCl बना लिया और उत्पाद में क्या मिला, H2 गैस। अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी अभिक्रिया हमने क्या देखा कि सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन कर दिया। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, विद्युत रासायनिक श्रेणी की मदद लेनी पड़ी क्रियाशीलता क्षमता देखने के लिए। तो हम यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से यह पता चल रहा है हमें कि अम्ल के साथ धातु की क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस के निकलने की घोषणा करना, यह भी हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी के सहायता द्वारा ही पता चलता है। तो इसलिए यह भी हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग है, उपयोग है। तो दूसरे कल में दिया गया कथन भी सत्य है। आइए तीसरे कल में चलते हैं। तीसरे कल में कहा कि रिडोक्स अभिक्रिया की सहजता की घोषणा करना। तो तीसरा कल भी सत्य है, सहजता की बात की गई है। तो सहजता की बात की गई है, आइए समझते हैं। सहजता के लिए क्या चाहिए, अभिक्रिया सहज तभी होती है जब डेल्टा जी क्या होता है, शून्य से कम होता है। डेल्टा जी क्या हो, शून्य से कम हो, और डेल्टा जी का मान क्या होता है, -NFe। डेल्टा जी होता है हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा जी का मान होता है -NFe। तो ई क्या हो, ई जो हमारा शून्य से ज्यादा होगा तभी हमारा डेल्टा जी क्या हो, शून्य से कम होगा। तो ई के बारे में, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, ई या फिर हम इसे डेल्टा जी नोट भी लिख सकते हैं और इसको ई नोट भी लिख सकते हैं। तो ई नोट, डेल्टा जी नोट अगर शून्य से कम होगा तो डेल्टा जी नोट है -NF ई नोट। तो ई नोट को शून्य से ज्यादा होना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ये हमें ई नोट सेल के बारे में भी बताता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है जो तीसरे कल में दिया कि रिडॉक्स अभिक्रिया की सहजता की घोषणा करना, यह भी हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी से पता चल जाता है। तो तीसरा विकल्प भी विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग है। तो इसलिए तीसरे विकल्प में दिया गया कथन भी सत्य है। आइए चलते चौथे विकल्प में। चौथे विकल्प में कहा कि कैथोड पर जमा होने वाली धातु की मात्रा की गणना करना।
तो चौथा विकल्प गलत है। कैथोड पर जमा होने वाली धातु की मात्रा की गणना करने के लिए एक सूत्र है जो फैराडे द्वारा दिया गया था। एक सूत्र है, वह सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं। कैथोड पर जमा होने वाली धातु की मात्रा को एम मानते हैं और उसका सूत्र है एम बराबर आई गुने टी गुने डब्लू बटे में 96500 गुने में एन फैक्टर। तो ये सूत्र है कैथोड पर जमा होने वाली धातु की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कैथोड पर जमा होने वाली धातु की मात्रा ज्ञात करने के लिए, गणना करने के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी की जरूरत नहीं है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग नहीं है यह जो चौथे विकल्प में कथन दिया गया है। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा था? प्रश्न में कहा था निम्न में से कौन सा विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग नहीं है? तो चौथे विकल्प में दिया गया कथन विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है चौथा विकल्प। चौथा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।